सो हे गाइस, मेरा नाम है आरुष और आप लोग देख रहे हैं मेंटर 36। कुछ टाइम से मैं मैथ्स की वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था, मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। तो आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उसी एनर्जी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो अगेन हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जो मेन टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है परसेंटेज और प्रॉफिट से रिलेटेड, है ना। काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट होता है, मतलब इन क्वेश्चन से डरते भी है। तो एक बार करते हैं और वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार कोशिश करो एक बार इसको ट्राई करने का। हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या लिखा हुआ है इसमें, द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। ठीक है, जो डीजल का प्राइस है वो 60% से बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि वो जो क्वांटिटी है, जैसे कोई एक ड्राइवर होगा, है ना। अब हुआ क्या है, नॉर्मली वो एक अमाउंट पे डीजल खरीदता था, जितने भी लीटर मिलता था। अब उस प्राइस पे क्या हो गया है, 60% बढ़ गया है। मतलब जो चीज़ 100 रुपये की थी अब वो 160 की हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, 100 रुपये का ही खरीदना है, हमें रखना है उसका 100 रुपये का ही। ठीक है, अब बताना है कि उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कितनी ज़्यादा कम हो गई होगी। ठीक है, तो एक बार करते हैं। जैसे मान के चलो, क्योंकि ये परसेंटेज ही दिया हुआ है इसमें, तो हम इसमें कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। जैसे मान के चलो पहले जो था वो था 100 रुपये का 1 लीटर था। ठीक है, 100 रुपये में उसको 1 लीटर मिल जाता था। अब क्या हुआ, 60% बढ़ गया। तो अब जो अमाउंट आया वो कितना हो गया, 160 हो गया। मतलब कि 160 रुपये में उसको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, पहले उसको 100 रुपये में मिलता था, अब उसको क्या करना है, अब उसको बेसिकली 160 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है। तो अब हमें बताना है कि वो कितने लीटर, मतलब उसे 100 रुपये में कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा, बस इतना बताना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं। 160 रुपये में ये अपना 1 लीटर मिल रहा है, तो 1 रुपये में उसको कितना मिल जाएगा, 1/60। ठीक है, 160 हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना है 100 रुपये में उसको कितना मिलेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब करते हैं, ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा। ठीक है, 10/16 हो गया हमारा जो इसको हम क्योंकि ये डेसिमल में चला जाएगा, तो बेटर ये होगा कि हम क्या कर देंगे उसको लीटर लीटर में ही निकालते हैं एक बार इसको, है ना। अब इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं कि ये किससे कटेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा बेसिकली कि उसको 100 रुपये में कितने लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो एक बार इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से कटेगा, ये भी हम 4 से काटेंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 6 जा 24, मतलब पॉइंट पे आ रहा है ये। 4 6 जा 24 हो जाएगा, एक बचेगा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो अब क्या हो गया, उसको सिर्फ इतना पेट्रोल मिल रहा है। मतलब 100 रुपये में पहले 1 लीटर मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, 0.625 इतना मिल रहा है। अब हमें बताना है कि उसने कितना परसेंट उसको कम करा है। ठीक है, तो पहले 1 मिलता था, अब इतना मिलता है, तो इसको एक बार माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 में से माइनस करेंगे हम 0.625, तो हमारा क्या आएगा, यह आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा, फिर से 9 बचेगा, 9 में से ये आ जाएगा हमारा 0.375। तो क्या रिड्यूस उसने कितना करा है, इतना रिड्यूस करा है उसने। ठीक है, इतना हमारा क्या आ गया, कि उसने कितना कम कर लिया, ये पता चल गया। अब हमें ये क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालते हैं हम लोग। अब हमें इतना पेट्रोल मिल रहा है 375, अब हमें इतना मिल रहा है 0.375। ठीक है, इजी है, इतना ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, पहले कितना था, किससे रिड्यूस हुआ है, हमें वो लिखना पड़ेगा। 1 पे रिड्यूस हो रहा है ना, पहले 1 लेता था, अब इतना ले रहा है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 1 की तो कुछ नहीं होगा इससे, है ना, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 37.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें है नहीं, अच्छा ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो रखा है, तो हमारा जो बी होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स लग रहे हैं ना, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक पहले में 20% लग रहा है और फिर इस जो अमाउंट आएगा उसी के ऊपर 20% और लग रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ज़्यादा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारा तरीका कुछ होगा, जैसे मान के चलो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले कोई सी चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है, वो 20% से इंक्रीज़ हुई है, डिस्काउंट नहीं है, इंक्रीज़ है, तो ये कितना हो जाएगा, 20% से इंक्रीज़ करेंगे तो ये 120 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 100 रुपये में हम क्या करेंगे, ये वाला और ऐड कर देंगे, तो ये 100 से 100 गया, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा लग गया। अब क्या करना है, हमें 20% का और इंक्रीज़ करना है प्राइस में। तो अभी हमारी प्राइस क्या है, 120 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका 120 मतलब 20% और ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक से ये गया, ये इससे गया, ये हो गया 24, इसमें 24 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144। ठीक है, 144 हो जाएगा ये हमारा। तो अभी हमारी क्या है, टोटल प्राइस कुछ ये है, पहले हमारी क्या थी, 100 रुपये थी। ठीक है, पहले 100 रुपये थी, अब ये हो गया। इंक्रीज़ कितने का हुआ है, हमारा जो अमाउंट जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 44 रुपये का हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है इंक्रीज़ का परसेंटेज निकालना है। तो पहले हमारी प्राइस ये थी, मतलब 100 रुपये से ये इंक्रीज़ होके 144 हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो ये हो गया हमारा 44%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, हमारा 44%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजन गॉट एन LED TV फॉर इतने रुपए। ठीक है, उसको इतने रुपए में मिला है। इसको फिर क्या मिलता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 उसको डिस्काउंट मिला है, एक मिला है 14% का और उसके ऊपर फिर मिला है 8% का एक और डिस्काउंट मिला है। तो अब हमें बताना है कि उसका जो MRP था वो क्या था। ठीक है, मतलब इतने रुपए का उसको मिल गया, राजन को मिल गया है, इतने रुपए का मिल गया। हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। मतलब मान के चलो मार्क प्राइस X होगी। ठीक है, इस पे पहले क्या लगा, 14% का डिस्काउंट मिला उसको। ठीक है, इसके ऊपर 14% का डिस्काउंट मिला, मतलब कि क्या करेंगे हम, इसको, इसका जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 86। ठीक है, इतने का मिला होगा उसको। ठीक है, जब 14% का लगेगा, फिर उसके ऊपर 8% का और मिला, मतलब कि यहाँ पे हम लगा देंगे 92। ठीक है, तो ये इतने रुपए का क्या हुआ, राजन को हमें राजन को क्या है, वो टीवी मिला है। ठीक है, और हमें ये भी बता रखा है कि ये जो रुपए है, ठीक है, डिस्काउंट के बाद वो कितने हो गए, 23,736। तो ये बराबर कर देंगे 23,736 के। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार करते हैं, तो 23736 ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ रखा है हमारे पास 86 मल्टीप्लाई बाय 92। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई में। एक बार उसको काटना स्टार्ट करते हैं, तो छोटे नंबर से काटते हैं, पहले 2 से ही काटते हैं। 4 3 हो जाएगा ये, यहाँ पे काटेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। इसको भी हम 2 से काटते हैं एक बार, तो ये कितने पे जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर से काटो इसको, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से कट जाएगा ये, तो 23 आ जाएगा ये। ठीक है, 23 को अगर इससे हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। 2 4 जा आ जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ये कुछ आ रहा है हमारा। ठीक है, ये
हमारे पास दोनों प्राइम नंबर आ गए नीचे, और ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब इसको एक बार हम क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसको इससे कर रहे हैं, एक क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, आंसर को देख के निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे को पता है यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे पास लास्ट में 9 है और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 7। आंसर में ये हमारा क्या आ रहा है, कंप्लीट डिविजिबल आ रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा कटेगा। तो अब हमें ये देखना है कि मतलब किस नंबर पे किस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा कि 7 आ जाए। तो यहाँ से देखते हैं, अगर मैं 8 को करूँगा तो नहीं आएगा, 5 को करूँगा तो भी नहीं आएगा, 3 को करूँगा तो आ जाएगा। 9 3 जा 27 होता है, मतलब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपली यहाँ से 3 पे कट जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया, वहाँ पे हमारा 10,000 है, तो 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। तो डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, एक आदमी है, वो क्या करता है, 2 तरीके के अंडे खरीदता है। ठीक है, 2 तरीके के अंडे खरीदेगा। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, पहला तरीका का जो अंडा होगा वो क्या होगा, वो 8 रुपए में उसको 9 अंडे मिल गए। ठीक है, मतलब 8 रुपए में उसको 9 अंडे मिल गए। ठीक है, दूसरे टाइप के जो अंडे हैं उसमें उसको क्या मिला, 8 रुपए का एक अंडा मिला। ठीक है, 8 रुपए का एक अंडा मिला। अब इसमें क्या है कि उसने इक्वल अमाउंट खरीदा है, मतलब जितने ये अंडे खरीदे हैं उतने ही उसने ये वाले अंडे भी खरीदे हैं। तो मान के चलते हैं 9 ही खरीदे क्योंकि यहाँ पे 9 कर रखा है। तो जब ये वाले 9 अंडे खरीदे हैं तो उसको कितने रुपए का मिला, 8 रुपए का मिल गया। ये वाले 9 अंडे खरीदेगा तो उसको कितने मिल जाएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, एक अंडा उसको पड़ा यहाँ पे, ठीक है, 8 रुपए का, और दूसरे टाइप का जो अंडा था उसने 72 रुपये देके उसको खरीदा है। तो टोटल इसके जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, टोटल इसने कितने रुपए खर्च करे, 80 रुपये इसने टोटल खर्च करे। अब हमें दिखाना है कि अब वो लेके आया तो उसको बेचेगा भी ज़रूर। ठीक है, तो 6 रुपये में उसने हर एक अंडे को बेच दिया। ठीक है, मतलब ये वाला भी अंडा उसने 6 रुपये में बेचा है, ये वाला भी अंडा उसने 6 रुपये में बेचा है। टोटल अंडे हमारे पास कितने थे, 9 ये थे, 9 ये थे, तो ये हो गए टोटल 18। ठीक है, 6 रुपये के हिसाब से इसने बेचा है तो कितना हो जाएगा, ये 6 8 48 4 और 108। 108 रुपये में उसने क्या कर दिए, 18 अंडे बेचे। खरीदे उसने 80 रुपये में थे, बेचे उसने 108 रुपये में। तो इसको जो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 8 28 हो गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, 28 इसका प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। ये हमारे पास 80 है, 80 रुपये का उसने खरीदा, मतलब ये प्रॉफिट है, ये हमारा सीपी है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, ये हमारा एसपी है, वो सीपी है, ये प्रॉफिट आ गया, ये हमने इसको सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 2 5 जा 4 7 जा 28, तो ये कितना आ गया, 35%। तो उसको 35% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल, मतलब उसने क्या करा है, एक शॉपकीपर है, वो 1 किलो कुछ भी बेच रहा है, कोई सा भी कुछ भी ले लो। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे को ना 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, ये वो बोल रहा है, लेकिन उसने करा क्या है, उसने वो जो बैलेंस करी है ना वो फॉल्स बैलेंस करी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है, एक ज़रूर आएगा, फॉल्स बैलेंस करा है उसने। ठीक है, और उसको जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 35% का हुआ है, मतलब वो लोगों को बता रहा है कि उसको 20% का लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअली में उसको 35% का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि मतलब 1 किलो की जगह वो कितने मतलब कितने ग्राम बेच रहा है ना। ऑब्वियसली ग्राम में ही बेच रहा होगा क्योंकि कम होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर भी ग्राम में है।
तो हमें ये निकालना है कि कितने ग्राम का वो बेच रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे और 100 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 80, क्योंकि लॉस है। ठीक है, 80 रुपये का ये लॉस बता रहा है। अगर हमने प्राइस 100 मान रखी है तो 80 रुपये का ये लॉस बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 135 रुपये का। ठीक है, 80 रुपये का लॉस हो रहा है, 135 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 2 10, 5 7 25, 35। ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 1 5, 5 6 30, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राम में निकालना है। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये किलो में है। ठीक है, ये ग्राम में निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरी कैलकुलेशन है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डी आपका। ठीक है, सिंपल रखना है, फॉल्स वाले में हमेशा ऐसे ही करोगे। लॉस बताया होगा, प्रॉफिट बताया होगा, लॉस वाले को ऊपर रखना है, प्रॉफिट वाले को नीचे रखना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ग्राम में दिया, अगर किलो में बताया हो, ग्राम में आंसर आ रहा हो तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा हो तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट बता रहा हो तो हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल। ठीक है, वो क्या करता है, 902 रुपये में बेचता है। ठीक है, बाय फर्स्ट गिविंग अ डिस्काउंट। एक तो उसको D% का डिस्काउंट मिलता है, और देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, उसको 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं और दोनों सेम अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है, मार्क प्राइस उसको बता दिया है कि कितनी है, 4100 उसकी मार्क प्राइस है, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं सेम अमाउंट के। ठीक है, और जो इसका जो मतलब ये डिस्काउंट मिलने के बाद उसको क्या मिल रहा है, वो अमाउंट जो मिल रहा है वो 902 रुपये का मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम, 4100 है। ठीक है, 4100 का पहले हम क्या कर लेंगे, डी पर मतलब डिस्काउंट मान लेंगे डी। ठीक है, D% अगर मैं इसका डिस्काउंट मान लूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 41D हो जाएगा। मतलब पहला जो उसको डिस्काउंट मिला 41D का मिला, इतना उसको डिस्काउंट मिला है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। दूसरा भी क्योंकि सेम है तो दूसरा डिस्काउंट भी उसको यही मिला होगा, 41D मतलब 41D यही मिला होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये, क्योंकि मेरा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में से अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो एक बार करते हैं, मतलब 4100 माइनस 41D माइनस 41D। ठीक है, क्योंकि 2 डिस्काउंट लगा है, उसके बाद वो कितना हो जाना चाहिए, 902 हो जाना चाहिए। इसको हटा देते हैं एक बार, ये हो गया, तो ये हो जाना चाहिए 902। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 82D। ये हमारे पास 4100 है, यहाँ पे ये उधर जाके ये क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 902 में से क्या कर देंगे हम, 4100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आने वाला है वो माइनस में ही आने वाला है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहाँ से हटा दिया और इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब 4100 इधर कर दिया, साइन बदल दिया बेसिकली हमने, और 902 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, 902 करते हैं। अब इसको माइनस अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 10 में से 8 गए 8, यहाँ इसने इसको एक कैरे दे दिया, 9 बचेगा तो 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये 40 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 31। ठीक है, तो कुछ ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या है हमारा 82 है, 82D है। ठीक है,
82D है। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकालना है, तो D यहीं पर रहेगा, 82 को हम इससे डिवाइड करना है, आंसर से निकालते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा ये भी। दो पे दो चांसेस हो रखे हैं, अगर मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 8 आ जाएगा, मतलब इन दोनों में से ही कोई सा आंसर है, तो डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा। 82 मल्टीप्लाई बाय 39 कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1 9 8 जा 72, 73, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 3 8 जा 24 हो जाएगा, तो ये 8, ये 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 1 3, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप देख पा रहे होगे आंसर यह आ गया हमारा। 82 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो वो 39 पे कम्प्लीटली चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 बुक, ठीक है। उसने ये बता रखा है कि सेलिंग प्राइस जो भी होगा, ठीक है, 25 बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 44 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मतलब कि ये बराबर हो जाएगा हमारा 44 बुक के सीपी के, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। चेंज कर लेंगे इसको, तो सीपी यहाँ पे हो गया 44, ये हो गया, रेशियो बना लेंगे इसका, तो यहाँ पे चला जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि एसपी जो है वो हमारा 44 है, सीपी हमारा क्या है 25 है, तो नॉर्मल सी बात है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंट होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को साफ देख के पता चल रहा है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये 44 है, ये 25 है, इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है। 44 में से 25 जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पे हो जाएगा और 19 हो जाएगा, तो ये हो गया 19 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। 19 रुपये का क्या हुआ है, उसको बेसिकली प्रॉफिट हुआ है, तो 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सीपी हमारी 25 है, सीपी हमारी 25 है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस इतना कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 ये 4 पे जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 4 जा 36, 3 1 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 76% का गेन हुआ है, ठीक है। तो 76% का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हाट एनुअल रेट, ठीक है, एनुअल रेट हमें बताना है, ये हमारा उसका क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, कि जो हमारा जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मेरे को सम को 2 टाइम्स बनाना है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा जो प्रिंसिपल होगा वो मेरे इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मतलब जब तक ये P इक्वल टू SI नहीं होगा तब तक ये 2 टाइम्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा P बराबर P हो जाएगा, SI की जगह अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये कुछ ऐसा होता है हमारा, P इक्वल टू होता है हमारा SI इक्वल टू होता है हमारा P इंटू R इंटू T, ठीक है। ये और इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये कुछ होता है, इस तरीके से होता है। अब हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई है, ये हो गया हमारा P बराबर में ये वाला P, रेट हमें निकालना है तो R यहीं पर आ जाएगा, टाइम हमें दिया हुआ है 5 साल और नीचे 100, इससे ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 20, P से P कट जाएगा, 20 इधर हो जाएगा, तो मतलब R जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो 20% मतलब B इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया हमें निकालना है एक स्फेयर का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 4πr², 4πr², ये होता है हमारा स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। बस वैल्यू हमें इसमें डालनी है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसने बोला हुआ है कि जो पाई है
वो हमें ये यूज़ करना है, तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और आर का स्क्वायर, आर हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। तो 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 400 हो जाएगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, 4 × 100 हो जाएगा। इस 2 0 से ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब डेसिमल हट जाएगा ये हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 314, ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर। 4 4 जा 16, 1 4 5, 4 3 जा 12, ये आ गया। अब इस वाले 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 जा 24, लास्ट में 4 2 में है, 24 2 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 24 वाला जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसमें भी 24 है, आगे करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, 22 2 यहाँ पे हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 0, ठीक है, मतलब डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम करेंगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ए मैन रिसीव्स अ सैलरी, ठीक है, उसको इतना रुपए मिलते हैं, 50% क्या कर देता है वो सेव करता है, ठीक है, 50% उसका वो क्या करता है, सेव करता है। तो हमें एक्सपेंडिचर बताना है कि उसने खर्च कितना करा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसकी इनकम अगर 100 रुपये है, 50% वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना रहा है, 50, ठीक है, मतलब उसका क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। तो ये जो अमाउंट है 50% निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्टली हाफ कर दो, क्योंकि 50% मतलब 1/2 ही होता है। तो अगर इसको मैं हाफ करूँ 2 से डिवाइड करके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है, मतलब 595 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही उसका 50% होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा है, 70 मार्क्स करे हैं 100 में से फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में उसने क्या करे हैं, 84 मार्क्स करे हैं 100 में से, ठीक है। पहला जो सेमेस्टर था उसमें उसने 100 में से 70 नंबर लेके आए, दूसरे सेमेस्टर में उसने 84 लेके आया 100 में से, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि उसके जो मार्क्स है वो कितने % से इंक्रीज हुए। तो पहले उसके थे 70 थे, बाद में उसके हो गए 84, डिफरेंस निकाल लो तो ये हो गया 14, ठीक है, 14% तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें किस पे निकालना है, इंक्रीज निकालना है इससे, ठीक है। तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 70 और ये हो जाएगा हमारा 100, 1 0 से 1 0 हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20%, मतलब डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जो टीवी है उसको बेचा गया है इतने रुपए में, और ठीक है, एक मतलब जैसे कोई भी डीलर होगा उसने क्या करा है, एक टीवी बेचा है 6800 रुपीज़ में उसने टीवी बेचा, जिसमें उसको क्या हुआ है, 15% का लॉस भी हुआ है, ठीक है, 15% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हो जाएगा ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और क्योंकि ये लॉस है 50% का, तो ये हो जाएगा 15% का, तो ये हो जाएगा हमारा 85। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं एक बार, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 × 5 17 यहाँ पे हो जाएगा, और 520 यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 8000 इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 8000 हो गया। हमें क्या करना है, 12% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। मेरे को बताना है, अगर मेरे को 12% का प्रॉफिट चाहिए तो वो मेरे को कितने रुपए में बेचना होगा। तो इसका 12% का प्रॉफिट निकालना है, तो मतलब इसका 12% निकालना होगा। डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो 112% कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 2 से 2 0 हो गया। अब उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 16, 1 8 1 8, 9 और 8 हो गया, और 1 0 ये हो गया, तो 8960, 8960 बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वर्क एंड टाइम का है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 डेज, 27 दिन में एक आदमी काम कंप्लीट करता है।
दूसरा आदमी 29 दिन में करता है, दोनों अल्टरनेट डेज में करते हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालना है तो ए की जो एफिशिएंसी होगी वो उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ए की एफिशिएंसी 29 आ जाएगी, मतलब ए ज़्यादा काम कर रहा है, बी कितना, बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हम अब हमें एक बार टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 27 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 7 जा 63, 6 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14, 145, तो ये जाएगा 3 8 7। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया 783। 783 हमारा क्या है, टोटल वर्क हो रहा है। अब इसमें क्या है कि ये दोनों ना एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, और अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट तरीके से काम कर रहा है, मतलब पहले ये काम कर रहा है या पहले ये काम कर रहा है, ये क्वेश्चन में बताया होगा, स्टार्टिंग विद बी। ठीक है, मतलब बी पहले काम कर रहा है, मतलब पहले ये क्या करेगा, 27 यूनिट काम करेगा, अगले दिन फिर ये क्या करेगा, 29 यूनिट काम करेगा, फिर 27, फिर 29, इसी तरीके से ये क्या चलता, मतलब इस तरीके से ये क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, अब इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे ना, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, मोस्टली नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसके क्लोज जाना है, और हम एक एक दिन का नहीं निकालेंगे, हम 2 2 दिन का निकालेंगे। ठीक है, ताकि वो हमारे लिए ईजी हो जाए, हम 2 दिन का निकालते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 56 हो गया। हमें क्या करना है, इसके क्लोज पहुंचना है, तो क्लोज जाने के लिए एक बार डिवाइड करते हैं इसको, यहीं से देख के कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। एक ऐसा और एक 26 है, ठीक है, तो 26 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कम वाले से करना, चांसेस है कि पहुंच जाओगे क्लोज। 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 33 हो जाएगा ये यहाँ पे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 10 और 11, ये क्या हो गया, अच्छा ये 26 है तो 26 नहीं होगा ना, ये 2 2 दिन का है ना, तो ये 13 होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो हमारा क्या आया था, 56 आया था हमारा, 53 आया था, तो ये हमारा 13 दिन का आएगा। ठीक है, 13 दिन का निकलेगा, ऐड 56 है ये। ठीक है, 13 दिन से निकालते हैं इसको, क्योंकि इसी का फिर हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो वो 26 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18, 1 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 16, 6 और 5 हो जाएगा, तो 8 12 1 7। ठीक है, तो 728 तो ये आ गए। ठीक है, 728 तो हमने यहाँ से काम कर लिया है, कितने दिन में, 26 दिन में। दोनों को मिला के अगर मैं एक साथ ही करूँ तो 13 दिन में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, हमें 2 अलग अलग दिन का निकालना है, तो ये 26 ही होगा। तो 26 दिन में उन्होंने 728 काम कर लिया। अब बच कितने गया, तो 728 को इससे माइनस कर देंगे, तो 13 में से 8 गए, 5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 5 हो गया, यहाँ से 7 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, मतलब 55 यूनिट काम क्या हो गया, अब उसका बच गया है, 55 यूनिट काम उसका बच गया है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ था, पहले जो काम स्टार्ट हुआ था, ये 26 कंप्लीट यहाँ पे लिख लेते हैं, 26 हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 26 दिन हमने कर लिया है काम, 55 ये हो गया हमारा। अब काम जो स्टार्ट करा था वो इसने काम स्टार्ट करा था, बी ने। ठीक है, मतलब 27वें दिन फिर से कौन काम करेगा, बी काम करेगा, तो इसमें से 27 और माइनस कर देते हैं, तो बी का काम कंप्लीट हो गया, बी ने 27 यूनिट काम कर लिया, तो 15 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, एक दिन हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 26, ये हो गया 27। अब कितना काम बच गया, 28 यूनिट काम बच गया। ठीक है, और कौन करने वाला है, ए करने वाला है, ए की एफिशिएंसी है 29, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कुछ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 28 बाय 29, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अमाउंट हमें निकालना है इसमें,
तो हमें पता है अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में P है, यहाँ पे P को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, और ये जो पावर होती है ये होता है हमारा टाइम। ठीक है, ये कुछ होता है 2 हमारे पास इसकी पावर है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास ये है 36,775 यहाँ पे है। जो रेट है, ठीक है, वो 20% है, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120/100, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से करेंगे तो t हमारा क्या है 2 है, इससे 1 0 गया, ये हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, 1.2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 1.44। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार करते हैं, तो 36,075 मल्टीप्लाई बाय 144, डेसिमल हम बाद में डाल देंगे। ठीक है, पहले एक बार इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हमेशा काफ़ी लंबे होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 20 0, 7 4 28 28 30, 4 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 4 24, 4 2 4 3 12 12 और 2 14, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस लगेगा, सेम डिजिट क्योंकि यहाँ पे फिर से 4 है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा। 0 0 4 4, अच्छा यहाँ पे 3 है ना, 3 4 4 1, ये कुछ हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं, हम आंसर से कुछ पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी कुछ पता नहीं चलेगा। एक क्रॉस दूसरा क्रॉस, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेम ही नंबर आ जाएगा। तो 5 7 0 6 3, ये हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 0 है, 2 डेसिमल थे तो ये तो कट गया यहाँ पे। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 3 10 4 14, 1 8 9 हो जाएगा यहाँ पे, 10 11 1 5, मतलब 51948 51948, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में, जो कि हम करेंगे कल या परसों। ज़रूर आपको आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा डाउट है, या इन क्वेश्चन में से भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।